हेलो दोस्तों, आपका कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आप इसे अंत तक देखिएगा। इसमें आपके लिए भी बहुत सारी ज़रूरी जानकारियां हैं और ये जानकारियां हमें होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जासूस और जासूसी का इतिहास बहुत पुराना है। हर प्रकार की सरकारों ने और हर प्रकार के राज्यों ने, हर प्रकार के देशों ने जासूस और जासूसी का प्रयोग अपनी देश की सेवा और अखंडता के लिए किया है, सुरक्षा के लिए किया है। दोस्तों, ये शासन के हर प्रकार, समाजवाद, लोकतंत्र, राजतंत्र, ये सब सभी में हम देखते हैं कि इतिहास काल से ही जासूसों का उपयोग राजा महाराजा से लेकर सरकारें तक करती आ रही है। लेकिन क्या हो यदि इसी जासूसी का प्रयोग, इसी जासूसी क्रिया का प्रयोग अपने ही लोगों के विरुद्ध किया जाने लगे, अपने ही घर के लोगों के विरुद्ध किया जाने लगे, अपने ही देश के विरुद्ध किया जाने लगे और अपने ही देश के लोगों के लिए किया जाने लगे, तो निश्चित ही दोस्तों ये हमारे घर में फूट डालेगी, हमारे देश में फूट डालेगी और कहीं ना कहीं, चाहे वो शासन का कोई भी प्रकार हो, उससे कमज़ोर करेगी। अतः दोस्तों, अभी एक मुद्दा गहराया हुआ है, पेगासस। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे पेगासस क्या है, हमारी निजता का अधिकार क्या है और सरकार द्वारा निगरानी कानून में क्या क्या प्रावधान है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बात करेंगे इन सब के बारे में। आप अंत तक वीडियो देखें। दोस्तों, आज हमारे संसार के देशों में एक से एक जासूसी एजेंसियां हैं, जैसे रॉ, मोसाद, आईएसआई, एफबीआई। ये सब जो जासूसी संस्थाएं हैं दोस्तों, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपने विकास के चरम पर पहुंच गई। विज्ञान ने इन्हें ऐसी ऐसी तकनीक दी है, विज्ञान ने इन्हें ऐसा ऐसा इक्विपमेंट्स दिया है, जिसके कारण आज जासूसी अपने विकास के शिखर पर है। दोस्तों, एक ऐसा ही देश है इजराइल, जो चारों ओर अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और उसे हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहने की आवश्यकता होती है। तो इसी एक कदम आगे रहने के लिए दोस्तों, उसकी एक कंपनी एनएसओ ने पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर, मालवेयर, स्पाईवेयर को जन्म दिया। स्पाईवेयर जिससे हम जासूसी कर सकते हैं। जब तक उस देश ने इसका प्रयोग अपने लिए किया, आतंकवाद के विरुद्ध किया, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब एनएसओ ने इसे दूसरी सरकारों को बेचना शुरू किया, तब समस्या गहरा गई। दूसरी सरकारें इन्हें आतंकवाद और अपनी देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए तो प्रयोग करती हैं या नहीं, ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ अभी एक बात स्पष्ट है कि इस सॉफ्टवेयर का उपयोग, इस स्पाईवेयर का उपयोग अपने देश के अनेक लोगों के प्रति, विपक्ष के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, इनके विरुद्ध किया गया। इनकी जासूसी की गई, इनकी निगरानी की गई। तो दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारे कानून हैं, नियम हैं, हम इसे भी जानेंगे। लेकिन ऐसा करने पर दोस्तों हमारा देश अंदर ही अंदर टूट सकता है। हम अपने ही लोगों की जासूसी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानेंगे पेगासस क्या है। दोस्तों, ये बात तब सामने आई जब 2016 में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अहमद मंसूद के एप्पल मोबाइल फ़ोन में, एप्पल जो कि काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, उसमें कई मैसेज आ रहे थे बहुत सारे प्रकार के। उन्हें इन मैसेज को देखकर शक पैदा हुआ और उन्होंने इसकी जांच करवाई। जांच करवाने पर यह स्पष्ट हो गया कि उनकी निगरानी की जा रही है, उनकी जासूसी की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, जो फ़ोन सबसे मजबूत और सबसे सिक्योरिटी में सबसे अच्छा फ़ोन होता है, वो था उनके पास एप्पल, और उस पर भी वो सेंध मार चुका था, पेगासस। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि ये पेगासस। दोस्तों,
इसे पेगासस नाम दिया गया। पेगासस ग्रीक मिथोलॉजी में एक बड़े बड़े पंखों वाला, सफ़ेद पंखों वाला घोड़ा होता है, जिसे ग्रीक मिथोलॉजी में पेगासस कहते हैं, और उसी के नाम पर इसका नाम पेगासस। दोस्तों आइए देखते हैं पेगासस घोड़े के पंख कितने बड़े बड़े हैं और ये क्या क्या कर सकता है। दोस्तों इसका निर्माण इजराइल की कंपनी एनएसओ ने किया है। न्यू एंड स्लेव एंड ओमरी इसका पूरा नाम है, एनएसए। दोस्तों ये 0 क्लिक अटैक पर काम करता है। मैसेज, ईमेल या कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू ये आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाता है, वो भी अपने आप, आपकी जानकारी के बिना। और ये आपके पासवर्ड, मैसेज, फोटोज़, अंदर का सारा डेटा, वीडियोज़, आपके माइक, सब को ये हैक कर लेता है। और इसके थ्रू से आपके हैकर के पास आपका सारा इन्फॉर्मेशन जाता रहता है। यहाँ तक कि यह आपके जीपीएस को भी ट्रैक कर सकता है। आप कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली ये आपके फ़ोन को एसेस करता है। और फ़ोन का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके हैकर के हाथ में। दोस्तों एक बार यदि यह आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है तो इसे हटाना काफ़ी मुश्किल है, इसे हटाया नहीं जा सकता। और आपकी सारी जानकारियाँ अपने आप आपकी निगरानी करने वाले, मतलब आपकी जासूसी करने वाले के पास चला जाता है। आप सोच सकते हैं दोस्तों ये कितना खतरनाक है। दोस्तों ये हर प्रकार के सिस्टम में काम कर सकता है। ये एंड्रॉयड, आईओएस सभी सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर, ये स्पाईवेयर इंस्टॉल हो सकता है। यदि आपके फ़ोन में ये घुस गया दोस्तों, तो मान के चलिए कि आपकी सारी निजता समाप्त हो चुकी है। ये दोस्तों आप जैसे कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपके माइक को भी एक्सेस कर सकता है, आपके वीडियो रिकॉर्डिंग को भी एक्सेस कर सकता है, मतलब वो चालू कर सकता है। एक तरह से आपका फ़ोन पूरी तरह से उसके कब्जे में चला जाता है और आपकी सारी जानकारियाँ जाती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता है। दोस्तों पेगासस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फॉरबिडन स्टोरी, जो यूएई की एक संस्थान है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल दोनों ने संयुक्त रूप से इसकी जांच कराई। जांच कराने पर बहुत सारे तथ्य सामने आए। इनकी जांच पूरी हो जाने के बाद इन्होंने 16 चुनिंदा अखबारों को इसकी जानकारी सेंड की, साझा की, भेजा, जिसमें से द गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट और इसी की तरह इन कितने अखबारों को अपनी जानकारी साझा की। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे तरीके को पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिया गया। इसमें दोस्तों 10 देशों का नाम आया है जहां के लोगों की निगरानी करवाई गई है, जासूसी करवाई गई है, जिसमें भारत, रवांडा, मैक्सिको, अजरबैजान, सऊदी अरब, यूएई इत्यादि कंट्री हैं। इनके अलावा और भी कुछ कंट्रीज हो सकते हैं। फिर भी इन देशों के लोगों की जांच करवाई। भारत में दोस्तों 2017 से 19 के बीच कई हस्तियों की जांच करवाई गई, जिनमें विपक्ष के नेता, न्यायपालिका के लोग, अनेक पत्रकार, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इत्यादि शामिल थे। दोस्तों अभी मौजूदा समय में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का भी इसके द्वारा जासूसी कराया गया। दोस्तों पेगासस प्रोजेक्ट के तहत 300 ऐसे नंबर जारी किए गए हैं, सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनकी निगरानी उन देशों के सरकारों द्वारा की गई है, जिसमें बहुत सारे मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर भारत के हैं, बहुत सारे यूएई के हैं, बहुत सारे सऊदी अरब के हैं, बहुत सारे अजरबैजान के हैं, बहुत सारे रवांडा के हैं। इन देशों की सरकारों ने अपने लोगों की ही जासूसी करवाई। अब आइए दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा निजता का अधिकार है क्या, हमें भारतीय संविधान द्वारा कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं जो हमारी निजता की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत निजता के कानून को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता
के आंतरिक भाग के रूप में रखा गया है। संविधान का भाग 3 भी दोस्तों हमारे निजता के अधिकार को स्वतंत्रता की ही तरह गारंटीकृत करता है। दोस्तों आइए देखते हैं अब हमारे देश में निगरानी के क्या क्या कानून हैं और किन किन कानूनों के तहत हमारी सरकारें हम पर नज़र रख सकती है या हमारे देश के दुश्मनों पर नज़र रख सकती है। दोस्तों सबसे पहले आता है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, टेलीग्राफ एक्ट इसे नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत भारत सरकार या राज्य सरकार लोगों के फ़ोन को अवरुद्ध कर सकती है, उनकी रिकॉर्डिंग कर सकती है, उनके संदेशों को बाधित कर सकती है और ये क्रिया गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ही किया जा सकता है। दोस्तों आईटी एक्ट 1885 के तहत सरकार से अनुमति के बाद, गृह मंत्रालय से अनुमति के बाद सरकारी एजेंसियां 60 से 180 दिनों तक हमारी फ़ोन की रिकॉर्डिंग कर सकती है और उन्हें सुन सकती है। विशेष परिस्थितियों में इसे 180 दिन तक ही बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया। आईटी एक्ट रूल 419 ए के तहत इसमें टेलीफोन के संदेशों को बाधित करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए सारी प्रक्रिया का वर्णन है। हालांकि दोस्तों जिस समय ये कानून बना था वो समय काफ़ी पीछे का समय था, 1885, मतलब अंग्रेज़ों के समय का समय था। तो दोस्तों हम देखते हैं इन कानूनों के इतने पुराने हो जाने के कारण और अभी की दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। जासूसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर तकनीक की दुनिया आगे बढ़ चुकी है और ये कानून इनसे मेल नहीं खाते, इसलिए इन कानूनों का दुरुपयोग होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद कानून बना जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। क्या हो यदि कोई अनाधिकृत तरीके से हमारी निगरानी करे या हमारी जासूसी करे, तो इसमें भी हमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इसकी धारा 26B के तहत यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्थान या कोई सरकार ही क्यों ना हमारी निगरानी करे तो हम कोर्ट के शरण में जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 3 साल की सज़ा, यदि अपराध साबित हो जाता है तो उन्हें 3 साल की सज़ा या जुर्माना या सज़ा या जुर्माना दोनों लग सकता है। इसके बाद दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आता है, जिसकी धारा 69 के तहत सरकार लोगों की निगरानी रख सकती है जब देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा खतरे में हो। तो दोस्तों इस धारा के तहत किसी कंप्यूटर, फ़ोन में आने वाले, रिसीव होने वाले डेटा, ट्रांसमिट होने वाले डेटा पर सरकार नज़र रखती है। आईटी एक्ट में, टेलीग्राम एक्ट में जितने भी प्रावधानों का वर्णन है उसके तहत जासूसी या निगरानी की जा सकती है। दोस्तों हमारे देश में अनेक सरकारी जांच एजेंसियां हैं, जैसे रॉ, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक डिपार्टमेंट। ये सब गृह मंत्रालय की परमिशन के बाद, अधिकृत अधिकारी के परमिशन के बाद ये हमारी निगरानी रख सकते हैं। मतलब हमारी कहने का अर्थ है कि देश की सुरक्षा के लिए ये किसी की भी निगरानी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये फ़ोन को हैक नहीं कर सकते, मोबाइल को हैक नहीं कर सकते। हैक करना कानूनी अपराध है और इसके तहत सज़ा का भी प्रावधान है, जो हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इन कानूनों में क्या प्रॉब्लम है और उनका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है और उनका दुरुपयोग करने से क्या प्रभाव होगा। दोस्तों ये कानून अपने समय के साथ काफ़ी पुराने हो गए हैं और इन कानूनों में सुधार की ज़रूरत है। नहीं तो दोस्तों हमारा निजी क्या रह जाएगा। जिस तरह का यह सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है, हमारा निजी कुछ नहीं रह जाएगा। हमारा क्या, देश के ऐसी ऐसी हस्तियों का जो कि भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, इसकी संप्रभुता से जुड़े हुए हैं, उनकी भी निगरानी रखी जा रही है। इसमें बहुत सारे जज हैं, पत्रकार हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग हैं,
विपक्ष के नेता हैं। दोस्तों, जब ये ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, जब इनकी ही जानकारी सुरक्षित नहीं रहेगी, इनका ही डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा, पेगासस रूपी ये जो जासूस है ये सबकी जासूसी कर सकता है, काफ़ी अंदर तक कर सकता है, और वो कर रहा है। दोस्तों, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसकी निगरानी में, और बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविस्ट, पत्रकार, विपक्ष के नेता, सबकी जासूसी की जा रही है, जो कि अपने ही देश के लोग हैं, अपने ही देश की सुरक्षा से जुड़े लोग हैं। दोस्तों, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, न्यायपालिका की स्वच्छंदता खत्म हो जाएगी, शक्ति के पृथक्करण का जो हमारा नियम है, जो हमारा सिद्धांत है, वो प्रभावित होगा। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं समूचे देश के लिए और मानवता के लिए खतरनाक है। इसके दुरुपयोग को रोकना चाहिए और बड़े बड़े देशों को इसमें आगे आना चाहिए और इससे जुड़े लोगों को सज़ा देनी चाहिए, और जासूसों और जासूसी की तकनीक का सही उपयोग अपने देश की सेवा, सुरक्षा, अखंडता के लिए करना चाहिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। हम अगले बार कोई एक नया एपिसोड लेके आएंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। आशा करता हूँ कि आपको इस एपिसोड से बहुत सारी जानकारी मिली होंगी। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।